नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी और रोजगार केंद्रित विजन से मध्य प्रदेश तेजी से औद्योगिक राज्यों की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो रहा है। नई औद्योगिक नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर अब जिला स्तर पर भी साफ नजर आ रहा है। उज्जैन जिला अभ्युदय उज्जैन संकल्प के साथ औद्योगिक तकनीकी और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। पिछले 2 वर्षों में उज्जैन में 16,400 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इसमें 15,500 से अधिक प्रत्यक्ष और 25,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में निवेश को नई रफ्तार दी। दुबई, स्पेन, जापान, जर्मनी, यूके सहित देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में हुए रोड शो निवेश के ठोस परिणाम लेकर आए। उज्जैन जिले में 2 साल में 246 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन हुआ। 48 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। ग्रोथ समिट के अवसर पर 2,593 करोड़ के निवेश से जुड़ी 15 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण प्रस्तावित है। विक्रम उद्योगपुरी में 6,480 करोड़ का निवेश, 18,438 प्रत्यक्ष और 25,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है। यहाँ पेप्सिको, अमूल, वॉल्वो, आयशर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां कार्यरत हैं। सभी भूखंड आवंटित हो चुके हैं और फेज 2 की तैयारी शुरू हो गई है। गारमेंट हब से महिला सशक्तिकरण, नागजिरी और नवाखेड़ा में 315 करोड़ के निवेश से 5,000 से अधिक रोजगार बने, जिनमें 90% महिलाएं हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क 360 एकड़ में विकसित पार्क में 2,894 करोड़ का निवेश, 9,625 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है। फेज 2 की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। एमएसएमई और औद्योगिक पार्क ताजपुर और मक्सी औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों स्थानीय रोजगार सृजित हो रहे हैं। मालवा में औद्योगिक क्रांति, उज्जैन संभाग में 2 साल में 38,506 करोड़ का निवेश और 33,676 नौकरियां सृजित हुई हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 कॉन्क्लेव और प्रशासनिक सुधारों से मालवा एक मजबूत औद्योगिक हब बन रहा है। सरकारी अनुमान के अनुसार 2030 तक उज्जैन संभाग राज्य की जीडीपी में बड़ा योगदान देगा। अभ्युदय उज्जैन अब निवेश, उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। लगातार के 2 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास किस तरह से धरातल पे उतर रहे हैं, आप लोग पर्सनल फिजिकली उस चीज को देख सके, इसीलिए ये अभ्युदय उज्जैन के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। एक कल बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में हो रहा है, उसका एक जो पैरेलल कार्यक्रम उज्जैन में होने वाला है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों की विजिट रखी गई है, जहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग पिछले 2 सालों में उज्जैन में लगभग 17-18 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है यहाँ पर, और या तो कुछ के काम चल रहे हैं या प्रोडक्शन में आ गई है या कोई प्रोडक्शन काम स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ पूरे संभाग में लगभग 38 से 40 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन विगत 2 सालों में आया है। तो ये पूरे कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए और धार्मिक अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री का आना बहुत सुखद संकेत है। यहाँ के आर्थिक विकास के लिए सुखद संकेत है और यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए अभी तक जो फील्ड में उतर गया है वो निवेश, वो लगभग 17,000 करोड़ का निवेश पिछले 2 सालों में उतर गया और लगभग अभी हमारे पास 15,000 के आसपास की डिमांड हो रही है। अभी वो इंटेंशन टू इन्वेस्ट है, तो बहुत जल्दी हम उनको आपने मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि चाहे यूएसए हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे आयरलैंड हो, स्वीडन हो, जापान हो, सभी की यहाँ पर पूरे एरिया में इंडस्ट्रीज आ रही हैं लगातार। अभी एक सिंगापुर की इंडस्ट्री से बात चल रही है, तो सब सारे विश्व की प्रमुख इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही है और यहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट पूरे विश्व में सप्लाई भी किया जा रहा है। और बड़ी अभी है पेप्सिको यहाँ पर है, यहाँ पे फेना डिटर्जेंट है, रिच फूड है, मायराज पाइप है, सुधाकर पाइप है और अबान बेवरेजेस है, मेडिकल डिवाइस में मदरसन ग्रुप है, वो सब बड़ी अच्छी। इस पे निर्देश हैं कलेक्टर साहब के और माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो बहुत जल्दी हम लोग उसको पब्लिक डोमेन कर। अभी तो लगभग 20,000 लोगों को इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार, छोटी मोटी इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। बहुत जल्दी ये 50,000 का आंकड़ा मिलेगा और लगातार आप देख रहे हैं कि काम लगातार होता जा रहा है। तो जैसे जैसे न केवल बनने में लोगों को रोजगार मिल रहा है इंडस्ट्री, अभी तो इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन में आती है तो भी काफी मात्रा में रोजगार। आपका नाम है? मैं राजेश राठौर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उज्जैन। मध्य प्रदेश सरकार की विफलताओं के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज उज्जैन से होगी।
मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यश घनघोरिया प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालने के बाद आज पहली बार उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और हर दिन 40 महिलाएं लापता हो रही हैं। वहीं युवाओं को बेरोजगारी ने जकड़ रखा है, जिसके चलते वह पलायन करने को मजबूर हैं। अपने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर अपनी ओछी मानसिकता उजागर कर दी है। इन्हीं सब बातों को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत कलेक्टर और नगर निगम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव भी मौजूद थे। हमारा उज्जैन का दौरा था। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद आज हमने चलो पंचायत हमारा यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है, जिसमें हम सभी युवा साथी प्रदेश में जो अराजक वातावरण व्याप्त है, जो वैचारिक गिरावट पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद निरंतर आ रही है, उसको लेके हम सभी युवा साथी प्रत्येक जिले में जाके सरकार की तमाम विफलताओं को जनता के बीच में लेके जाने का काम करेंगे। फिर चाहे वो हमारे वोट चोरी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो मनरेगा का हमारा इशू। आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा अधिकार हमारे लोकतंत्र में हमको वोट करने का अधिकार मिलता है, जो हमें समानता का अधिकार देता, अमीरी और गरीबी के परे। जो हमको जो हमारे उस एक वोट की चोरी हो रही है उसको लेके, और मनरेगा में कैसे काले कानून को उसको वो किया गया है कि आज हमारे उसमें से गांधी जी के नाम को अलग किया जा रहा है ओछी मानसिकता के तहत, और कैसे हमारे मजदूर भाइयों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 60 दिन कम से कम दरों में काम करें। पूरे देश में 12 करोड़ से ज्यादा मजदूर साथी हैं जो मनरेगा पे आश्रित हैं, और आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में तमाम सरकार की विफलताएं हैं। पूरा हमारा यूथ आज मजबूर है पलायन करने के लिए, इंदौर से बाहर जाने के लिए, उज्जैन से बाहर जाने के लिए, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, रोजगार के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी भी हैं, मेरा उनसे सवाल है कि प्रतिदिन हमारे प्रदेश में 40 महिलाएं हैं जो लापता हो रही हैं। मैं उनसे मुख्यमंत्री जी से न्याय मांगता हूं, और आज यूथ कांग्रेस ये शपथ लेती है कि आने वाले समय में पूरे प्रत्येक गली कूचे में, प्रत्येक विधानसभा में जाके सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में रखेगी, और हर जिले में कलेक्ट्रेट का, नगर निगम का घेराव करेगी इन काली करतूतों को लेकर सरकार की। इस अभियान की शुरुआत उज्जैन जिले से आज हम करने जा रहे हैं। बनपलिया गांव से हम उसकी शुरुआत करेंगे, और ये पूरे प्रदेश में हम करेंगे इसको। निश्चित रूप से ये तो गांधी जी ने ही तय कर दिया था कि किसका नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। तो वो हमारे आराध्य हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, और हमारे आराध्य के भी आराध्य हैं, बाबा महाकाल के भी आराध्य हैं। मैं ये समझता हूँ राजनीति से धर्म बहुत बड़ा विषय है, हमारी आस्था का विषय है, उस पर हम राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं जनता की संवेदनाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से भाजपा संवेदनहीन सरकार है और बेशर्मी की अब उनने हद कर दी, जो ये काला कानून वो लेके आ रहे हैं, मनरेगा में जो बदलाव उनने किया है, ना सिर्फ गांधी जी का नाम अलग किया है, बल्कि एक पूरे वर्ग को खत्म करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से अगले 60 दिन उन सभी मजदूरों को, कोई बहुत ज्यादा मजबूर होंगे हमारे मजदूर साथी, जो कम से कम दरों में उनको काम करना पड़ेगा। उज्जैन समाज में बढ़ती जातिगत दूरियों को मिटाने के लिए स्वर्णिम भारत मंच द्वारा एक अनूठा प्रयास किया गया है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ सामाजिक सद्भाव सम्मेलन का आयोजन बीमा हॉस्पिटल परिसर गाड़ी अड्डा चौराहा आगर रोड पर किया जा रहा है, जिसमें धर्मों के साथ साथ विघटित समाज को जोड़कर एक दूसरे के मन में पनप रही जातिगत ईर्ष्या को समाप्त करने के लिए आपसी प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने हेतु सामाजिक सद्भाव सम्मेलन का आयोजन होगा। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा में सनातन की गंगा बहेगी। कलश यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील अनुपमा श्रीवास्तव ने करते हुए कहा कि स्वर्णिम भारत मंच ने द्वारा अनूठा प्रयास करते हुए जात पात की नफरत को कम करने के लिए पहली बार राष्ट्र ध्वज वाले श्रीमद् भागवत कथा एवं सामाजिक सद्भाव सम्मेलन का आयोजन भगवान श्री चिंतामन गणेश की मुख्य यजमानी में दिनांक 25 दिसंबर को 31 दिसंबर तक बीमा हॉस्पिटल परिसर गाड़ी अड्डा चौराहा आगर रोड पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। श्रीमद् भागवत के दिन प्रथम दिन प्रातः 10:30 बजे कलश यात्रा निकलेगी, जिसकी तैयारी को लेकर नारी शक्ति कलश यात्रा में जिसमें
संदेश देने पर जोर दिया गया। विभिन्न जाति संगठनों के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से महिलाओं कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा गया। कलश यात्रा में महिलाओं को अधिक से अधिक जुड़ने की अपील गीता रामी, उर्मिला श्रीवास्तव, अनुपमा श्रीवास्तव, चेतना श्रीवास्तव, रजनी कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मयूरी जैन, नेहा श्रीवास्तव, शीतल ठाकुर, रक्षा अस्थाना, श्वेता श्रीवास्तव, वर्षा श्रीवास्तव, ममता राठौर, शिखा माथुर, नंदिनी जोशी, दीपिका श्रीवास्तव, पिंकी निगम, स्वर्णिम श्रीवास्तव, रचना खंडेलवाल, शिखा माथुर आदि ने की। ये बताएं। ये भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा 25 तारीख से शुरू हो रही है, गुरुवार से, और इसकी कलश यात्रा निकलेगी बीडी मार्केट से भीमा अड्डा चौराहे तक आएगी और यहाँ 2 बजे से 5 बजे तक भागवत कथा का आरंभ है और जितने भी भक्त आएंगे यहाँ पर सबके लिए भोजन प्रसादी का व्यवस्था रखी गई है। आपका नाम? चेतना श्रीवास्तव। किस पूरा आयोजन चल रही है? सभी को जय श्री कृष्णा। जात पात का नफरत जो आजकल माहौल है उसे मिटाने के लिए स्वर्णिम भारत मंच ने ये जो आयोजन रखा है सामाजिक सद्भावना के लिए, ये 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों को दैनिक जीवन में जो उपयोगी मंत्र होते हैं, शंख बजाना या उनकी दैनिक दिनचर्या है उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। महिलाओं को भी उनकी दैनिक जिम्मेदारी समझाई जाएगी। स्वर्णिम भारत मंच इस तरह के आयोजन करता रहता है, कोशिश करता है। भाई दिनेश श्रीवास्तव किस तरह का उन्होंने ये आयोजन में प्रयास किया है कि सभी से ये सहयोग करवाएं कि आप लोग इसमें तन मन धन से सहयोग करें और इसकी सफलता तभी है जब हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे सहभागिता करे। और इसकी कलश यात्रा जो है बियाबानी चौराहा जो है बीडी मार्केट, उसके वहाँ से स्टार्ट होगी और वहाँ से शुरू होकर के यहाँ बीमा हॉस्पिटल गाड़ी अड्डा चौराहा पर समापन होगा। सभी महिलाओं से, सभी समाज की महिलाओं से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग केसरिया या पीला वस्त्र पहनकर कलश यात्रा लेकर अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए यहाँ कथा स्थल पर पधारें और सभी अपने इष्ट मित्रों को लेकर यहाँ पर। कितनी तारीख और कितनी बजे निकलेगी कलश यात्रा? कलश यात्रा सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होकर यहाँ पे 12:30 बजे समापन होगा। आपका नाम? मैं अनुपमा श्रीवास्तव। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।